हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे द आर्यन्स एंड द वैदिक एज। आर्यन जो थे वो माइग्रेटेड होके आए सेंट्रल एशिया से इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया में 2000 से 1500 बीसी के बीच ये आए और कहाँ पे सेटल हुए? ईस्टर्न अफगानिस्तान, मॉडर्न पाकिस्तान, पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी में ये सेटल हुए। इस रीजन को क्या कहते थे? इस रीजन को कहते थे द लैंड ऑफ 7 रिवर्स एंड सप्ता सिंधु। जो यहाँ पे रिवर्स कौन कौन सी थी? इंडस नदी थी और इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज थी, ठीक है, वो थी। तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी थी? वित्सता, अस्कनी, विपाशा, पुरुषुनी, सुतुंदरी एंड सरस्वती। अब हम पढ़ेंगे कि भोगज कोई जो इंस्क्रिप्शन है उसमें 4 वैदिक गॉड के बारे में बताया गया है। कौन कौन से थे वो? इंद्रा, वरुणा, मित्रा एंड 4th है हमारे नास्त्यास, ठीक है, नास्त्यास, जो प्रूव सेंट्रल एशिया थ्योरी बीइंग देयर होमलैंड। ऋग्वैदिक और अर्लियर वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसी तक का इसका टाइम पीरियड था, ठीक है। अर्लियर वैदिक पीपल्स हैड नॉलेज ऑफ द रिवर। जो अर्लियर वैदिक पीरियड के जो लोग थे उनको नदियों के बारे में नॉलेज थी, ठीक है। यमुना, सरस्वती, सरस्वती को नंदी तारा भी कहते हैं, ठीक है, एंड गंगा। ये कौन कौन सी नदी है? यमुना, सरस्वती और गंगा। ओशियन को ये समुद्र कहते थे, स्नो माउंटेन्स को ये हिमवत कहते थे, और डेजर्ट्स जो होते थे, रेगिस्तान जो लैंड होती थी उसको धावा कहते थे। दे लिव्ड इन द सप्ता सिंधु रीजन। ये कहाँ रहते थे? सप्ता सिंधु रीजन में रहते थे। द नंदीशुक्ता जो मंत्र थे, ठीक है, ऑफ द ऋग्वेदा मेंशन 21 रिवर्स विच इंक्लूड द गंगा इज ईस्ट। गंगा कहाँ? पूर्वी साइड में, और काबुल जो है पश्चिमी साइड में। रिवर जो मेंशन की गई है ऋग्वेदा में, इनके ऋग्वैदिक नेम है और ये इनके मॉडर्न नेम है। तो आप इनके ऋग्वैदिक नाम भी याद रखने हैं और मॉडर्न नेम भी याद रखने हैं। सिंधु, इंडस, और उसके बाद है वितस्ता जो है झेलम, अस्किनी चिनाब, पुरुषनी रावी, विपाशा ब्यास एंड सतुद्री सतलुज, गोमती गुमाए। फिर उसके बाद कुरुमू, उसका है नाम है कुरम, एंड घागर का घागर, सुवास्तु का है सवात, खुवा का है काबुल। फिर है नंदी तारा, नंदी तारा का है सरस्वती, सदा नीरा का है गंधक, एंड गोमल का है गोमती, जो अफगानिस्तान में है। तो आप ऐसे सोच रहे होंगे कि मैं ये चीज़ें क्यों करवा रही हूँ, तो इनसे जो भी है क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोमती नदी का मॉडर्न नेम क्या है? तो आपको पता होगा तो आप बता सकते हैं गुमाए, ठीक है। अब विपाशा नदी का जो है मॉडर्न नेम क्या है? तो वो है ब्यास, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? आर्यन का कन्फ्लिक्ट हुआ, केम इनटू कन्फ्लिक्ट विद द जो वहाँ के स्वदेशी निवासी थे, दास, जो अर्लियर ब्रांच ऑफ आर्यंस, एंड जो दस्यु थे, ओरिजिनल जो निवासी थे, इनहेबिटेंट्स थे वहाँ के, ठीक है। उसके बाद एक 10 राजन वॉर आपने याद रखना है। 10 राजन वॉर जो है किसके साथ हुई और कौन सी नदी के किनारे हुई? तो ये लड़ाई कहाँ पे हुई? पुरुषुनी नदी के किनारे हुई। जो पुरुषुनी है रावी नदी के किनारे। अब हम पढ़ेंगे 10 राजन वॉर किस किस के बीच हुई। तो 10 राजन वॉर किस किस के बीच हुई? सुदासा एंड जो अलायंस था 10 ट्राइब्स का, जिसमें 5 आर्यंस थे एंड 5 नॉन आर्यंस थे, ठीक है। तो इसमें जो सुदासा थे वो सन ऑफ देवदास एंड द भारतीय किंग ऑफ दिस टू फैमिली। इन्होंने जो है सुदासा ने जो है ये जो वॉर थी ये जीत ली थी, और एंड किल देयर लीडर पुरुषुक्ता। इनके जो लीडर थे पुरुषुक्ता, उनको मार दिया था। द बैटल ब्रोक आउट ड्यू टू द डिस्प्यूट बिटवीन, जो डिस्प्यूट हुआ था बिटवीन द विशिष्टा एंड द विश्वामित्रा। विशिष्टा कौन थे? भारतीय के ऋषि थे, और विश्वामित्र कौन थे? जो 10 ट्राइब्स का अलायंस था उनके ये ऋषि थे, ठीक है। अभी ये जो पूरा 10 राजन वॉर का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? ऋग्वेदा के 7th मंडल में मिलता है। अब इनकी इकोनॉमी क्या थी? जो आर्यंस थे वो फॉलो करते थे मिक्स्ड इकोनॉमी। ये जो थे इनको एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज थी, एंड ये जो थे जो बिजाई होती है और कटाई होती है फसलों की, ठीक है, और थ्रेशिंग वगैरह, एंड जो डिफरेंट सीजन्स होते हैं हमारे, उनके बारे में ये जानकार थे। और इनके जो टाइम पे जो गोल्ड कॉइन यूज़ करते थे वो कौन कौन थे? निष्का, कृष्णा, सतमना वर ऑल्सो यूज्ड। इसके बाद ये क्या और क्या यूज़ करते थे? एक था
गोधली जो यूज़ करते थे टाइम मेज़र करने के लिए, एंड गुप्ती जो डिस्टेंस मेज़र करने के लिए ये यूज़ करते थे। अब हम पढ़ेंगे इनकी पॉलिटी। जो पॉलिटी थी इनकी, ये थी जो इलेक्शन ऑफ किंग, जो राजाओं के इलेक्शंस होते थे, वॉज बाय द ट्राइबल असेंबली कॉल समिति, वो समिति में होते थे। ठीक है, जो समिति, इसमें क्या होते थे, बहुत सारी अलग अलग जातियाँ होती थी, वंश होते थे, अलग अलग जातियों के लोग होते थे और अलग अलग वंश के लोग होते थे। सी ठीक है, इसमें होते थे जैसे सभा हो गई, समिति होगी, विधता एंड गणा। अब समिति हो गई, समिति में कौन कौन होते थे? समिति वॉज द नेशनल असेंबली ऑफ द पीपल, ये कहीं नेशनल असेंबली थी लोगों की। ठीक है, सभा क्या थी? सभा वॉज द काउंसिल ऑफ एल्डर्स, जो बड़ों नगर की जो बड़े होते थे उनकी होती थी। ठीक है, पुरोहिता कौन होते थे? पुरोहित होते थे राजाओं के जो धार्मिक एडवाइजर होते थे, और सेनानी होते थे जो हेड, आर्मी के हेड होते थे। ठीक है, अब एक बाली था, ठीक है, जो लोगों के द्वारा राजाओं को ऑफर की जाता था। देयर वॉज नो रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी, यहाँ पे जो कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, एंड स्टैंडिंग आर्मी होती है, परमानेंट आर्मी नहीं थी। ठीक है, हाउ एवर देयर द ग्रुप ऑफ इन्फेंट्री एंड द चैरियोटर, यहाँ पे जो थे बहुत सारे पैदल सेना और प्रजापति होते थे। ये जो थे यूज करते थे स्टोन, वुड एंड बोन्स के बने और मेटल के बने हुए औजार यूज करते थे, वेपन्स यूज करते थे। इसमें जो कुला हो गया वो फैमिली का होता था, ग्रामा विलेज में, एंड क्लेन जो होता था वो मतलब विश, जो क्लेन जो वंश होता था, जना द पीपल्स, एंड राष्ट्र द कंट्री। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो सोसाइटी का जो इनकी सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे। ऋग्वेदा सोसाइटी कंप्रेस्ड 4 वर्णास, जो ऋग्वेदा सोसाइटी थी उसमें 4 वर्णा थे। ठीक है, एक था ब्राह्मण, ब्राह्मण जो थे टीचर एंड प्रिस्ट, ये क्या थे? एक टीचर थे, ठीक है, और पुजारी थे। जो क्षत्रिय थे वो एडमिनिस्ट्रेटर एंड रूलर थे, शासक थे। वैश्य जो थे वो मर्चेंट एंड बैंकर्स थे, जो व्यापारी होते हैं और बैंकर्स थे। ठीक है, शूद्र जो होते थे, शूद्र वहाँ पे कारीगर होते थे और लेबर का काम करते थे। चाइल्ड मैरिज तो फेमस नहीं थी इसमें। कोई लेडी के जो थे हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो हस्बैंड के यंगर ब्रदर से जो थे उनकी शादी करवा देते थे, उसको कहते थे नियोगा। ठीक है, आपने वर्ड याद रखना है। ये वर्ड जो होते हैं इनके, ये वर्ड ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में। फादर प्रॉपर्टी जो थी हेरिडिटरी होती थी, आगे उन्हीं के बेटों को मिलती थी। एल्कोहलिक ड्रिंक सूरा एंड सोमा वर ऑल्सो कंज्यूम्ड, तो जो अल्कोहलिक ड्रिंक होती थी कौन कौन सी थी? सूरा एंड सोमा, आपने याद रखना है कौन कौन सी थी अल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम ऋग्वेदिक गॉड। ऋग्वेदिक गॉड जो भगवान की पूजा करते थे ऋग्वेदिक टाइम पीरियड पे लोग, वो टेरेस्ट्रियल जो पृथ्वी स्थानीय थे, जो पृथ्वी के थे, पृथ्वी, अग्नि, सोमा, बृहस्पति एंड रिवर्स। ठीक है, उसके इंटरमीडिएट जो ऊपर अंतरिक्ष में थे वो थे इंद्रा, रुद्रा, वायु, वता एंड प्रज्ञा। ठीक है, फिर है सेलेस्टियल जो दस्यु स्थानीय थे, उसमें कौन कौन से थे? दयुस, सूर्य इन 5 फॉर्म्स, कौन कौन थे? सूर्य, सावित्री, मित्रा, पुषाण, विष्णु, वरुणा, अदिति, उषा एंड अश्विन। ठीक है, फिर है इंद्रा, अग्नि एंड वरुणा। इंद्रा, अग्नि एंड वरुणा जो थे ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में मोस्ट पॉपुलर भगवान थे, डीटी थे। ठीक है, इंद्रा एंड पुरंद्रा जो थे वो थे डिस्ट्रॉय ऑफ फोर्ट कहते थे उनको। ठीक है, उन वो जो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट भगवान थे, गॉड थे, एंड वॉज कंसीडर थ्रू वी रेन गॉड, उनको क्या कंसीडर करते थे? रेन गॉड, बारिश वाले भगवान कंसीडर करते थे। अग्नि, अग्नि क्या थे? फायर गॉड था, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉड था ऋग्वेदा का। ये जो भगवान जो पूजते थे ये ऋग्वेदा पे, ऋग्वेदा टाइम पीरियड पे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो वाटर गॉड कौन थे? वरुणा। ठीक है, ये आपने ऐसे याद रखना है। और ये और कौन से थे? अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर, सूर्य थे, सूर्य आपको नाम से पता लग जाएगा, सूर्य भगवान। ठीक है, सावित्री द गॉड ऑफ लाइट, द फेमस गायत्री मंत्र एड्रेस टू हर। मित्रा अ सोलर गॉड। ठीक है, पुषाण जो थे गॉड ऑफ मैरिज एंड गार्डेड रोड्स। विष्णु जो थे गॉड विच कवर अर्थ इन 3 स्टेप्स, में अर्थ को कवर करते तो उसको कहते हैं उपकर्मा। फिर है उसके बाद रुद्रा, रुद्रा जो थे गॉड ऑफ एनिमल थे। ठीक है, एंड उसके बाद दयुस थे जो ओल्डेस्ट गॉड थे, पुराने भगवान थे एंड फादर ऑफ द वर्ल्ड। सिंधु थी रिवर गॉडेस थी। यामा थी गॉड ऑफ डेथ। अश्विन एंड नास्ता जो गॉड ऑफ हेल्थ। अदिति ग्रेट मदर ऑफ गॉड। मारुत इज द पर्सोनिफाइड स्ट्रोम्स। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ मैरिज, कितनी टाइप की जो मैरिज होती थी इसमें। ठीक है, 8 टाइप की मैरिज होती थी ऋग टाइम पीरियड पे। ब्रह्मा
जो मैरिज, ये किस टाइप की कैसी मैरिज थी, ये थी जब कोई लड़की को जो थे पूरे दहेज के साथ सेम क्लास में शादी करवाते थे, ठीक है। दीवा जो थी, अ डॉटर इज गिवन टू अ सेक्रीफिशियल। अब जो दीवा थी वो किस टाइप की मैरिज थी, दीवा में क्या होता था कि ये जो पुजारी होते थे उनको जो है फीस के तौर पे अपनी बेटी देते थे। अरसा में क्या होता था, अरसा में जो ये टोकन ब्राइड प्राइस देते थे, दहेज के बदले ये क्या करते थे, ब्राइड प्राइस देते थे। प्रजापति में क्या होता था कि जो फादर होते थे वो अपनी बेटी को बिना दहेज के और बिना ब्राइड प्राइस के देते थे। गंधर्वा कैसे होती थी, लव मैरिज होती थी। असुरा कैसा होता था कि जो ब्राइड होती दुल्हन होती थी उसको उसके फादर से खरीद के लेके जाते थे। राक्षा में क्या होता था, मैरिज बाय कैप्चर, मतलब अगवा करके शादी करना। पिशाचा में जो था लालच में शादी करते थे, ठीक है। अब ये जो है ए टाइप की हमने मैरिज पढ़ी है इसमें। अब जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि गंधर्वा किस टाइप की मैरिज थी, तो आप बता सकते हैं लव मैरिज थी, ठीक है। अब पिशाचा में क्या करते थे, मैरिज ऑफ सिडक्शन होता था। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेदिक टाइम पीरियड के जो इंपॉर्टेंट रिचुअल्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने ये मैरिज भी याद रखनी है, ये इनसे जो है क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, क्या रिचुअल था इनका, राजसोया, ठीक है। राजसोया में क्या करते थे कि द किंग परफॉर्म दिस सेक्रीफाइस द विच हैज पोस्ट टू कन्फर। इसमें क्या करते थे कि जो भी कोई राजा होता था जिसको चक्रवर्ती सम्राट बनना होता था, ठीक है, वो इसको जो थे इस यज्ञ को करवाते थे, ठीक है, इस रिचुअल को करते थे। उसके बाद था अश्वमेधा। अश्वमेधा में क्या होता था कि इसको भी जो है किंग परफॉर्म द अश्वमेधा, किंग जो राजा होते थे ये परफॉर्म करते थे। जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे वो घोड़े के मस्तक पर क्या करते थे, जयमंत्र बांधकर उसको भूमंडल भ्रमण के लिए छोड़ देते थे। फिर था इसके बाद बाजपेया। बाजपेया में क्या था कि ये जो थे ये भी जो थे किंग परफॉर्म करते थे। किंग इसको जो राजा वगैरह होते थे वो इसको इस रिचुअल को करते थे, ठीक है। इसमें क्या करते थे, जिसमें ये शाही रथ को जो है अपने रिश्तेदारों के खिलाफ दौड़ जीतने के लिए लगाया करते थे, ठीक है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि डेली मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूं वो आप ज़रूर देखें और ज़रूर उनको पढ़ें। और साथ साथ में इनके आपने नोट्स भी बनाने हैं। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत क्वेश्चंस बनते हैं।